So here I am recording my review of DTU. So today I have completed my second day. तो भाई ऐसा कुछ खास लगा नहीं, मतलब जैसे ड्रीम जो लोग बोलते हैं कि भाई ड्रीम हो गया पूरा, ऐसा तो कुछ नहीं था भाई। मतलब जैसे स्कूल्स होते हैं वैसे ही था भाई। बस थोड़े कैंपस भरे हैं तो मतलब चलना ज़्यादा पड़ता है। और तो भाई मेरे को कुछ ऐसा खास लगा नहीं, मतलब ओवर एग्जैजरेशन बिल्कुल नहीं है। मतलब लोग अच्छे हैं, ठीक है, लोग दब्बू भी हैं। दब्बू मतलब जो कि मतलब जिनमें साहस कम है। जैसे मैंने कई सारे सेकेंड ईयर बच्चों से देखा, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट आई थिंक फर्स्ट ईयर के इतने भी बच्चे हैं वो रैगिंग ले सकते हैं सेकेंड ईयर के बच्चों की। इट्स हार्ड ट्रुथ, एंड मैं फुल कॉन्शियस के साथ बोल रहा हूँ, ना कि हवा में आके बोल रहा हूँ। It can be a personal myth also, so I don't know that, but ऐसा कुछ था तो नहीं। मतलब अब और कल तो क्या हुआ DTU में, मतलब इतना बड़ा आप सोचोगे कॉलेज है, दिल्ली का बड़ा सबसे कॉलेज है, ओरिएंटेशन तो मतलब एकदम अच्छी हुई होगी, बट बड़ा हॉल है और किसी ने ये भी चेक नहीं किया कि पीछे तक आवाज़ ही नहीं आ रही है। पूरे ओरिएंटेशन सिर्फ बातें करी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, आई एम जस्ट सेइंग कि कई लोगों का ये ड्रीम भी होता है। ड्रीम कॉलेज, रियली इज़ देयर एनीथिंग कॉल्ड ड्रीम कॉलेज? अब पता नहीं, शायद IIT में होता होगा, IIT दिल्ली वगैरह में, बट मतलब मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मतलब कहाँ है, मतलब क्या है ड्रीम, क्या है वो चीज़ जो मैं मतलब ढूंढूं, जो मैं एडमायर करूं। मतलब क्या अभी मिलनी बाकी है मेरे को? क्या लैब अच्छे होंगे? अच्छा लैब अच्छे होंगे शायद। मतलब कहाँ है मज़ा, किधर है मज़ा? आई डोंट सी एनी मज़ा राइट देयर। ना ऐसा कुछ मैंने सीखा, मतलब क्या पता मेरे में कुछ कमी रह गई हो। तो फर्स्ट डे नॉर्मल ही लगा यार मेरे को तो, मतलब मैं तो आई थिंक ओवर एग्जैजरेशन होगा, लेकिन मैं तो शायद पहले दिन से ही घुल मिल गया। और दूसरे दिन भी, तो ये एक ट्रू स्टोरी है। एक्चुअली आई हैव जॉइंड अ बैच, अ क्लब, अ सोसाइटी कॉल्ड DTU ऑल्टेयर। सो द थिंग इज़, उनका जो एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर था वो रेड पिल और ब्लू पिल की थीम पे था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। लाइक आई डोंट नो व्हाट द सोसाइटी एक्चुअली टीचेज अस, सोसाइटी किस बारे में भी एग्जैक्टली, बस मुझे उनका एडवर्टाइजमेंट अच्छा लगा कि उन्होंने रेड पिल और ब्लू पिल का जो रेफरेंस है वो लिया। तो मैंने वो मूवी द मैट्रिक्स देखी थी, तो बस आई थिंक या आई एम आई इमोशनल फूल आई गेस, बट आई डोंट केयर। द थिंग इज़, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो कोई भी सोसाइटी नहीं बना सकते। तो इट इज़ इट मैटर, मतलब क्या ये मैटर करता है कि मैं अपनी खुद की सोसाइटी बनाऊँ? नहीं। द थिंग इज़, आई हैव जॉइंड अ सोसाइटी एंड नाउ दिस विल बी द बेस्ट सोसाइटी इन द टेक रियल्म ऑफ द DTU. The thing is, right now I am saying this, I don't know if I am able to achieve it or not, but here I am. I am willing to put the effort to make it the best society of the tech field in the DTU. I don't know कि कैसे करते हैं, कैसे बनती है, but because I have joined it. The thing is, just take the wrong decision and make it right. I believe in this philosophy. Yes, this can be ego, but the thing is, this is only dreaming according to me. I have dreamed today that dreamt, I don't know. So I have seen a dream today that I will make this DTU Alter Air the best society club. Really. So now back to the story. So I have joined the group. Then मैंने ना, जो जो मेरे को ग्रुप ज्वाइन करवाने आया था, मैंने उनसे बोला कि सर अब आप बैठिए, एक काम करिए, मुझे अपने पर्चे दीजिए। जो उनके पास जो एडवर्टाइजमेंट पैम्फलेट थे मैंने वो लिए, और मैंने बोला सर अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
फिर मैंने नोट सहित, देखिए मैं कुछ ओवर एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास प्रूफ भी है, लाइक या मैं बोल भी रहा हूँ, बट लाइक जो चीज़ है, आई डोंट नो कि जैसे मेरे को पता है ये बात कि आप जब कुछ चीज़ बोलते हैं तो वो आपकी ईगो को हिट करती है, लेकिन अगर मान लीजिए आप वो चीज़ अचीव कर लें और फिर उसके बारे में बोल रहे हैं तो तब भी वो हिट करती है क्या? बिकॉज वाई विल अ पर्सन नॉट से इफ ही हैज अचीव समथिंग? लाइक आई नो नज़र इज़ अ कॉन्सेप्ट, so maybe by that, but I think this is a personal video, so I don't think should I share it or not even. Nazar is real. Okay, I don't care अगर नज़र लग भी जाएगी तो क्या लगेगी ज़्यादा, तो मेरे को बर्बाद ही करोगे ना। अब बर्बाद ठीक है, मतलब ठीक है नहीं, कब तक की नज़र का भय मुझे रोकेगा? आई डोंट नो, शायद हमेशा हमेशा के लिए। आई डोंट केयर, मैं ये पोस्ट कर दूंगा और देखते हैं क्या होता है। जैसा था क्या होगा, ब्लैक लैश मिलेगा ना, हम कभी भी वीडियो डिलीट कर सकते हैं। तो द थिंग इज़ आई हैव जॉइंड द क्लब, और मैंने उनको बोला कि अब आप बैठिए, और 63 लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया था अपने क्लब में। उसके बाद अब आपको एक क्या बताऊँ, अगर कोई और क्लब होता ना जो कि मुझे जिसका एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट अच्छा लगता हो, मेरे को पहले अप्रोच कर लेगा। द थिंग इज़ वो जीत जाते। अभी आपको लग रहा होगा कि कहाँ जीते हैं, देखिए आप, ये सिर्फ फ्यूचर की बात है, बट वो जीत जाएंगे। DTU ऑल्टेयर बन जाएगा द बेस्ट क्लब ऑफ DTU इन टेक, ऑब्वियसली। इन द कल्चरल आई विल ऑल्सो ट्राई टू join अनदर फेस्ट, सो उसमें भी किसी को बनाएंगे और बाद में दोनों को मर्ज कर देंगे, क्या मज़ा आएगा। बट आई थिंक दिस इज़ द लक, दिस इज़ द फर्स्ट चांस, दैट अलाइनमेंट आई कॉल इट, जस्ट मिल गया। तो यस, 63 बंदे को ज्वाइन करवाया, एंड द फनी पार्ट इज़ दैट मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ जिसको आज दूसरा दिन हुआ है कॉलेज में आने से। आई डोंट नो मेरे में ये शर्म वरम क्यों नहीं है, या फिर कुछ नोचा हो गया था मेरा, या फिर कुछ जीन म्यूटेशन, आई डोंट नो, बट आई फील दैट इफ आई एम नॉट डूइंग समथिंग लीगली रॉन्ग, देन वॉट इज़ द थिंग, वाई शुड आई बी वरीड? Like, please, if you have some suggestion, please tell me that you should be worried because of this. But if the thing is, I am ready for the consequences, so why would I be afraid? So the thing is, अब जब मैं जा रहा था बच्चों को अपना पैम्पलेट वगैरह जब मतलब क्लब में ऐड करने के लिए, तो बच्चों ने पूछा भी कि, पहली बात तो यार कई सारे बच्चों ने मेरे को भैया भैया ही बोला, दैट इज़ ट्रूली mesmerizing. The thing is, my age is 18 and I think I am one of the youngest student right there in the DTU hall there present, but then also people have said me भैया, काम बोलता है भाई, और क्या। तो मैंने उनके पास जब गया तो I have done a cheating, because the thing is I don't want any chaos. So yeah, I have told some people that I am from second year. Yeah, I have done something wrong. Yes, I have done something wrong. तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हाँ फर्स्ट ईयर ही था मैं भी, बट ओके कोई बात नहीं। अब आप ज्वाइन हो सके सोसाइटी में, ठीक है। नाउ नो गोइंग बैक, ओके। जितने भी 63 लोग हैं, आप लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया है, प्लीज़ आप अगर लीव करते हैं तो आप द बेस्ट क्लब ऑफ द सोसाइटी ऑफ द DTU लीव करेंगे। और द थिंग इज़, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस बिकॉज द थिंग इज़ आई फाउंडर, मैंने लाइक आई डोंट नो स्पेसिफिकली कि क्या है उसमें, बट फाउंडर अच्छा आदमी है यार, जो
एक वीर साहू है। अच्छे आदमी लगे यार मेरे को, तो सही लगा भाई, मैच कर गई, बंदे ने काम भी कर रखा है तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। Why wouldn't I make this the best club? Why would I join all the clubs? Why? No, it's just one club. That's all. All the other will go extinct. I don't care. I will be the best, and that's all. Only one club and the best club. So this was my review of the second day. बस यही हुआ। और हाँ, तो ये जैसे कि हुआ, ये सबसे पहले मैं पहुंच गया था 10 बजे करीबन। हाँ, एक और इंसिडेंट बताना चाहूँगा, लाइक स्टोरी टाइम ही समझ लो यार, और क्या। जब मैं DTU में जा रहा था ना आज मेट्रो में, तो लाइक आई डोंट नो, मतलब मेरी शक्ल थोड़ी एवरेज कॉलेज वाली लग सकती है आपको। आई नो मैं थोड़ा सा मोटा भी हूँ और शक्ल वगैरह भी ख़राब ही है, तो लाइक हाँ मैं लग सकता हूँ कि एक छपरी टाइप का बंदा, जिसको मतलब अच्छा कॉलेज भी ना मिले, प्राइवेट से करने वाला, मतलब ठीक है मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ओके, मेरे को पता है मेरी शक्ल ख़राब है, बट द थिंग इज़ पीपल डू जज। अब बात ये थी कि एक सर थे, मतलब एक अंकल थे, वो मतलब फादर थे अपनी डॉटर के। द थिंग इज़ आई ऑब्ज़र्व अ लॉट। जब मैं जाता हूँ ट्रेन वगैरह में तो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ बहुत लोगों को। तो अब देखो, आप अगर देख रहे हो वीडियो तो अंकल, आई डोंट नो कि आपने सुना हो या नहीं, बट दिस इज़ माई वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल, so I can say anything. I have not revealed your name, so who are you, मतलब कौन हो आप, मेरे को नहीं पता, इट्स जस्ट इन माई माइंड। सो द थिंग इज़, वो जो अंकल थे, द थिंग इज़ आई वॉज ऑब्जर्विंग दैट अंकल जो है वो मेरी बस में जा रहे हैं, मतलब मेरी मेट्रो में जा रहे हैं, और इनके पास गद्दा भी रखा हुआ है और सामान बैग भी है बेटी के पास उनकी। तो थोड़ा शक हो गया था कि ये DTU जा रहे हैं। लेकिन फिर बात ये हुई, जब हमने राजीव चौक पे स्टेशन चेंज किया, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप DTU जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम तो DTU जा रहे हैं। डू यू रियलाइज़ दैट? मेरे को लगता है कि उन्होंने पहली बार सुना होगा कि मैं DU की बात कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर कुछ और। मैंने उनसे बोला भी कि DTU जा रहे हैं आप, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। उन्होंने नहीं नहीं, हम तो DTU जा रहे हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ओके, मे बी। फिर मतलब मैंने अंकल पर तो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। मैंने उसको यही बोला कि जैसे उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि अंकल आप DTU जा रहे हैं? उन्होंने बोला हम तो DTU जा रहे हैं। मैंने बोला मैं भी वही जा रहा हूँ। पहली बात 5-10 सेकंड तक मेरे को घूर रहा है, आई डोंट नो क्यों घूर रहा है, मतलब कुछ पर्सनल रीजंस होंगे शायद उनके। तो उसके बाद मैंने उनकी बेटी से ही बात करी, तो कि अंकल तो जजमेंटल आदमी है। उनकी बेटी ने, वो सही लगी मेरे को, तो उन्होंने बोला कि वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की थी शायद, तो उन्होंने बोला हाँ मैं भी DTU जा रही हूँ। तो बस ज़्यादा बात तो नहीं हुई, बस फिर हम चले गए। बस थोड़ा सा स्टूडेंट कि भाई आज भी, मतलब आज भी क्या, ये तो हमेशा से रहेगा इतिहास में, हमेशा हमेशा के लिए पीपल डू जज। द थिंग इज़, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना ज़्यादा सुकून मिलता है, बट तब भी मज़े करो। ऑब्जर्व पीपल अराउंड यू जजिंग यू, नाइस, इट फील्स रियली गुड। और ये फैट भाई अभी है, मेरे को पता है, बट द थिंग इज़ फैट तो फैट है ना, बायोलॉजिकली इट्स जस्ट सम मॉलिक्यूल्स, राइट, जो कि जब आप बर्न करते हैं तो वो चले जाएंगे। आई डोंट नो पीपल उससे आपको जज कैसे करते हैं, बट शायद मैं भी करता हूँगा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट ठीक है। तो और शक्ल का क्या है भाई, शक्ल से दिमाग कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? दिमाग यहाँ पे अंदर है इसके, और शक्ल तो यार जीन्स से बनती है ना। मतलब मेरे हाथ में तो नहीं था ना कि मेरे को अपनी शक्ल कैसे बनानी है, किसी के हाथ में नहीं होता। तो आप पता नहीं कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे जज करते हैं, बट ठीक है, कर सकते हैं आप जज। यू हैव फुल विलिंगनेस टू डू दैट। तो ये था इंसिडेंट। और द थिंग इज़, DTU में लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक क्लब है, कुछ तो मुझे नहीं पता, SPICMACAY करके, स्पिकमक है। तो जो पहला दिन था उसमें तो कुछ ऐसा खास हुआ नहीं था कि 20 मिनट का ही था वो, कुछ तो बस स्पीच थी।
लेकिन आज उस टाइम में हमें मूवी दिखाई गई एंड दैट वाज ऑसम, फैंटास्टिक, फैबुलस, द मूवी वाज ग्रेट, आई हैव लव्ड इट, 10 आउट ऑफ 10 फॉर द मूवी। डोंट नो कि कैसी थी मूवी, और फिर अच्छी थी मूवी, मतलब द थिंग इज इन दैट मूवी दे हैव शोन like a Nawab kind of king type in the bed, so I don't know कि ये कैसे कर रहे हैं, और वो भी DTU की स्क्रीन पे। तो यस, उन्होंने दिखाया तो था। एंड द थिंग इज़ द बेस्ट पार्ट वॉज दैट, मतलब सिर्फ वो सीख ले नहीं, द थिंग इज़ वो शायद एक कल्चरल सोसाइटी है जो कि इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो अच्छा लगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा वो जो फेस्ट था, उसमें इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक भी था। तो अगर इस पिक में क्या होगा तो मैं इसे ज्वाइन भी करूँगा। तो यही था मेरा DTU का दूसरे दिन का रिव्यू। पहले दिन का मैंने नहीं बनाया, मुझे पता है, बनाऊँगा भी नहीं, क्योंकि पहले दिन, अरे यार मेरा पहला दिन भी अच्छा क्या था यार चलो ठीक है यार, नहीं यार नहीं बनाऊँगा पहला दिन का। मैं पहला दिन का मैं अभी बता दूँ क्या, फर्स्ट 2 डेज डाल देंगे और क्या। तो कल तो मतलब मैं अपने पापा के साथ आया था। द थिंग इज़ जैसी DTU में एंट्री ली, पहले तो भाई वही दिक्कत, भाई इतना बड़ा कॉलेज बना दो, तुम 150 करके बना, तुम 1000 करके बना दो भाई, लेकिन चलने के लिए व्हीकल तो दो। ये क्या बात होती है भाई, चल के आए क्या भाई। तो द थिंग इज़ कल मैंने वॉच में ट्रैक किया था, 14,000 स्टेप्स हो गए थे भाई मेरे। मतलब अच्छी बात है, मतलब चलना चाहिए, लेकिन नहीं है मुझे चलने की आदत यार अभी। बट चलो ठीक है। तो वो आए, हम जब आए थे उधर, सबसे पहले फर्स्ट डे तो कुछ डॉक्यूमेंट चेक किए थे, एनरोलमेंट नंबर वगैरह, और फिर हमें ये पैम्फलेट दिया। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे कई लोग शायद तुम लोग इसलिए भी देख रहे होगे कि भाई तुम्हें DTU ज्वाइन करना हो, एक्सपीरियंस। तो देखो, सबसे तुम पहले जब आओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, देख लो। थोड़ी लंबी वीडियो जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और चलते रहना यार तुम तो, पहले तो डिटेल एक्सपीरियंस, ओके, तो लंबी जाएगी। और प्लस मैं इसको एडिट भी नहीं करूँगा, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट एडिटिंग। तो पहले तो ये मिलेगा एक फॉर्म कुछ, और ये DTU की बुक। अभी JEE पढ़ के आए हो ना, ये वाली बुक भी पढ़ो और एग्जॉस्टिवली पढ़ो। तो ये दोनों बुक मिली पहले तो, और ये दोनों बुक मिली, और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, फिर हमको एक, देखो हॉल का नाम ध्यान से सुनो, राज शोइन हॉल। तो वहाँ पे हम जाके बैठे, वो ऑडिटोरियम टाइप था। और फिर द थिंग उधर भी देखो, DTU की ये आदत थोड़ी ख़राब है, आई डोंट नो, तुम लोग के पास बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, आई एम स्टिल टेलिंग इट। तुम लोग बहुत लेट कर रहे हो, ठीक है। आई थिंक दैट इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो उसमें डिसिप्लिन बहुत हाई होगा, बट आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। तो जो थिंग, मैं वहाँ पे आके बैठ गया, इन्होंने प्रोग्राम तो नहीं, मतलब आप चीज़ें बहुत इधर उधर कर रहे हो, एक्सटेंड कर दे रहे हो चीज़ों को। आप अगर आपने शेड्यूल दिया है, कि आपने अगर शेड्यूल दिया है, ये आपका शेड्यूल, तो इसमें फिक्स रहो ना। अगर आपने यहाँ पे एक गेस्ट को एड्रेस बाय डीन जो है, आपने अगर उस टाइम पे बुलाया है 10:40 to 11, तो आई डोंट नो व्हाई इज डीन कमिंग एट 12। आप प्लीज़ उसे मैनेज करिए। तो थोड़ा सा आपको लगेगा आई थिंक इट्स पर्सन। देखिए, मेरी कोई ऐसे आपकी दुश्मनी नहीं है, प्लीज़ मुझे DTU से ना निकालें, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि द ट्रुथ इज ट्रुथ। तो हाँ, तो मतलब पहले तो ये था, देखो मैं याद भी कर रहा हूँ, कल का रजिस्ट्रेशन का टाइम था, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, पहले जो टाइम था वो था रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। उसके बाद जो था वो राज शोइन हॉल में बैठने के लिए उन्होंने आधा घंटा दिया, नाइस। फिर इनॉग्रल सेरेमनी, भाई ये पूरी सेरेमनी मैंने कुछ सुना ही नहीं दिया। पहली बात, मैं EP का बच्चा हूँ और इंजीनियरिंग फिजिक्स में परस्यू कर रहा हूँ वैसे तो, मतलब यस, मैं सीरियस परस्यू नहीं कर रहा। जा सकते हो अगर तुम्हें जाना हो, वैसे तुमने इतनी वीडियो देख ली तो मतलब अगर तुम ऐसे इंसान हो जो सोचते हैं कि CS वाले ही सबसे अच्छे होते हैं और बाकी इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले सब घेरा मजदूरी वाले होते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लेकर चले आए। मुझे बहुत माफ़ करिएगा कि मैंने आपके 19 मिनट 35 सेकंड वेस्ट करे, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब जो लोग वापस आइए जो लोग काम के बंदे हैं। तो पहले तो इनॉग्रल सेरेमनी हुई, इसमें हम लोग पीछे बैठे थे EP में। तो उन बंदों का क्या था, मतलब पीछे आवाज़ नहीं आ रही, मैं सही बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ बातें भाई बातें, मैं तो भाई सीनियर से बातें कर रहा था,
हाल चाल लिए बस ऐसे ही, और क्या मज़े करेंगे। फिर ये था स्पिक में के, इसमें बेसिकली जो हमारे वाइस चांसलर हैं उनका नाम क्या है, द थिंग इज वाइस चांसलर जो है वो DTU से ही पढ़े हैं और उनका DTU में ही प्लेसमेंट हो गया। अरे कहाँ है, ओके नेवरदलेस। तो जो हमारे वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर, तो उन्होंने इस पिक मके में हमको स्पीच दी थी। द थिंग इज़ 20 मिनट की यहाँ पे स्पीच लिखी हुई है, इट हैज़ एक्सटेंडेड टू 40 मिनट्स। द थिंग इज़ दैट 20 मिनट्स हैज़ बीन कट बिकॉज इन द लंच पीरियड। सो वाई हैव यू टेकन आवर 1 hour लंच पीरियड? आई डोंट नो भाई, आप 20 मिनट खा लिया, पहली बात तो 1 घंटा मिल रहा है हमें लंच पीरियड करने के लिए, उसमें भी आप 20 मिनट खा गए। आई डोंट नो आप कैसे, ये अलाउड भी है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद अब रिवील करूँ या नहीं पता नहीं, बट द थिंग इज़ लंच के बाद मैं 2 से 3 हमें आना था, फिर 3 से 4 था, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट कोर्स था। अच्छा सुनो, हमारे DTU में अमोघ लीला दास आए थे। सर नमस्कार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने तो आपको सुना था पीछे से, तो एंड मैंने सही बताऊँ ना तो मैंने ताली हो जाई थी जब भी आपने बोला कि इंडिया हैज़ बीन द बिगेस्ट कंट्री इन वॉचिंग द पॉर्न, वी आर कंज्यूम द मोस्ट ऑफ द डाटा। द थिंग इज, आप बोल रहे थे कि आप अपनी वीडियो की ताली बजा रहे हैं, येस आई वॉज वन ऑफ देम, बिकॉज द थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नॉट वॉच्ड ऑफिशियल पॉर्न एवर इन माई लाइफ, एंड बट मैं मज़े के लिए बता रहा था, ठीक है, आप प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। तो ये था, ठीक है। तो मतलब ये 2 से 3 जो इंट्रैक्शन विद एल्यूमिनाई है तो पूरा स्किप किया हमने। हम क्या कर रहे थे भाई, हम क्या करें, हम देखो मैं बताता हूँ क्या मज़े 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 भाई। तो हम लोग ना 4 बंदे थे, मुझे अभी नाम याद नहीं हुए बंदे के, तो हम लोग निकल लिए भाई, हम लोग चले गए भाई, पूरा हंटर गैदरर मोड। हम लोग DTU का ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग गए जंगल के रास्ते से, डिस्कवर करते हैं DTU को, क्योंकि भाई इन लोगों ने ना एक मैप प्रोवाइड, अभी मेरे पास मैप नहीं है, तो इन लोगों ने वहाँ पे एक मैप प्रोवाइड कर रखा था, इसमें अलग अलग जगह बता रखी थी और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट उनको कहाँ कहाँ जाना है। तो हम गए, तो बिना किसी की हेल्प लिए बस चल दिए, क्योंकि भाई हम लोग है तो हंटर गैदरर्स ही है ना, तो बस चलो चल दिए। तो चले 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 बस ढूंढते ढूंढते हम बन गए गाइड, देखिए ये है DTU, ये है ये। तो पहले हम स्पोर्ट्स कोटा की तरफ गए, स्पोर्ट्स जो भी है उसका नाम, तो वहाँ पर अच्छा था, मतलब अच्छे ही बोलूँगा, बट द थिंग इज़ फिर से DTU भाई कंजूसी। आप बोल रहे हैं कि आप टूल्स अपने घर से लेके आए, ये क्या बात होती है यार, मतलब एक जो प्राइवेट स्कूल होता है वो भी प्रोवाइड कर देता है कभी कभी जो खेलने की स्टफ्स होते हैं, और अब आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, आप बोल रहे हैं कि हम आपको सिर्फ कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप घर से लेके आए, मतलब दिस इज़ रिडिकुलस। तो अब वहाँ पे स्पोर्ट्स कोसा में हमें स्पोर्ट्स जो मतलब स्पोर्ट्स कोटा नहीं सॉरी, जो क्या बोलते हैं उसे, स्पोर्ट्स क्या बोलूँ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमें वहाँ पे क्या मिली थी, एक रस्सी मिली थी, मोटी रस्सी, जो कि स्क्विड गेम में भी आपने देखा होगा ना, जो टग ऑफ वॉर में यूज़ होती है। बस मज़े, बच्चे मतलब बॉयज़ क्या करेंगे, रस्सी दिखी, वो रस्सी असल में पता नहीं किसी और काम के लिए होगी, बट हमने क्या किया, बीच में रुमाल बांधा और 2 लाइनें खींची, शुरू रस्सा कस्सी। तो द थिंग इज़ आई वुड नॉट लाइक टू एग्री, बट मैं दोनों बार हारा, आई डोंट नो वाई, बट या बट मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, हम पूरा पसीना पसीना हो गए, फिर बस पानी की खोज में चले गए। दिस इज़ द रियल हंटर गैदरर लाइफ, पानी की खोज में चले गए हम लोग। पानी की खोज में जाते जाते हमें पता चला कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी होता है कुछ, उसके अंदर हम हॉस्टल, मतलब हॉस्टल में नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, पहली बात तो मतलब बिल्डिंग तो ऐसी वाइब दे रही कि भाई कौन से भूतिया ज़माने में बनी हो। अंदर गए वहाँ पे वाटर कूलर दिखा, उधर से हमने पानी भरा और वापस आ गए। वहीं पे साइड में मदर डेयरी और जूस कॉर्नर भी था, एंड आई वुड लाइक टू एडमिट, दो जहाँ का मैंगो शेक था 40 रुपये का हमने लिया था, फैबुलस, इट वॉज A+, आउट ऑफ 10 इट वॉज 10।
तो वो हमने कंज्यूम किया। हमारे साथ पहले हमारे साथ 4 बंदे थे, जब तक हम आए तो 7-8 बंदे हो गए, बस पार्टी हो गई। हम लोगों ने वो मैंगो शेक पिया, उसके बाद बाकी बंदे तो चले गए अपने घर। बेसिकली उन लोगों ने ये बाद में अटेंड भी नहीं किया, बट मैंने बाद में जो डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट का था अमोघ लीला दास प्रभु का, वो मैंने अटेंड किया था। और उसके बाद देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बैच फोटोग्राफ, अगर आप देखोगे ध्यान से बैच फोटोग्राफ, ये भी नहीं हुई भाई। बट ठीक है, उनकी भी एक कंडीशन थी तो कि बैच ही नहीं है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में टोटल पहले जो बंदे थे पूरी सी भरी हुई थी पहले तो, कि सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना था। लेकिन जैसे ही ये सेशन ख़त्म होने को आया, सिर्फ 5 बच्चे भाई गिन के, तो बस ख़त्म हो गए। तो यस, सारे बच्चे चले गए थे। और बैच फोटोग्राफ नहीं की उन्होंने। अगर आपको करनी नहीं थी तो आपने लिखी क्यों यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। फिर मैं घर आ गया, और घर के बाद क्या किया वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। तो यही था हमारा एक्सपीरियंस। आई थिंक इट इज़ द ओरल व्लॉग थिंग, स्टोरी टाइम जिसे बोलते हैं। तो थैंक यू।